माय एफएम पर मैं हूँ टीना आपके साथ और इस संडे की दोपहर में आपकी करवा रही हूँ एक मुलाकात दीपक संघवी जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है निलॉन से। नमस्कार, मेरा नाम दीपक संघवी है। मैं निलॉन्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और आप मुझे सुन रहे हैं माय एफएम पर। दीपक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। 60 साल पूरे कर लिए हैं देश में निलॉन्स ने। थैंक यू सो मच टीना जी, थैंक यू। 60 सालों की ये जर्नी जो है, ये जो 6 दशक की जर्नी है, टेल अस अबाउट दैट। ये सफर कैसा रहा? जी, दी जर्नी हैज बीन एनरिचिंग। सबसे पहले तो हम भगवान का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ये मौका दिया इस जर्नी पे आने का। हमारा ये मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी व्यक्ति के लिए फूड होता है, खाना होता है जी। और जब वो दो निवाले अपने गले से नीचे उतारता है तो जितना भी लाइफ में टेंशन है, दुख है, जो भी है, वो दो निवाले गले से उतरते ही एक रिलैक्सेशन आता है। और शायद से सबसे हैप्पी मोमेंट्स अगर हम देखें व्यक्ति के जीवन में तो अराउंड द डाइनिंग टेबल होते हैं, जहाँ पे तो उस एक हैप्पी मोमेंट्स का, उस एक मेमोरीज के हम हिस्से बने और उस हिस्सा का हम एक बड़ा हिस्सा बनते चले गए, जहां आज हजारों लाखों नहीं लेकिन करोड़ों घरों तक हम पहुंच रहे हैं और उस एक हैप्पीनेस का एक हिस्सा बन रहे हैं। उस हैप्पीनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, उस प्यार को, जिसमें हम निलॉन्स को कहते हैं कि निलॉन्स में प्यार मिला है, उस प्यार को हर थाली तक पहुंचा रहे हैं। ये मौका हमें ईश्वर ने दिया, इसका हमें बहुत धन्यवाद है। और द जर्नी हैज बीन एनरिचिंग एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, एज अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। हमारा जो सबसे बड़ी बिकॉज जद्दोजहद तो लगी हुई रहती है और कोई भी चीज इजी नहीं रहती है। तो और शायद से मनुष्य का जो सबसे बड़ा ग्रोथ है वो डिफिकल्टी से गुजरने से ही होता है। और बिजनेस के जो अपने चैलेंजेस है, कोई छोटे कोई बड़े, कोई एक दिन में सॉल्व हो जाता है, कोई महीने लगते हैं, उन्हीं चैलेंजेस से एक व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ भी होता है। तो ये वो मौका भी मुझे मिला कि इस जर्नी में अपने आप की भी एक बहुत जो मेरी सोच है, मेरी जो विचारधारा बनी, जो शेप अप हुई, उसका भी एक बहुत अच्छा रोल रहा इस पूरी 60 साल की जर्नी में निलॉन्स। बिल्कुल, आई थिंक मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। बिल्कुल। और ये जो सफर है जो 60 सालों का पूरा किया है निलॉन्स ने हमारे देश में, इसके जरिए आपको एक मौका मिल रहा है एक एंटरप्रेन्योर बनने का। निलॉन्स आपकी अचार की जो रेसिपी है वो देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी, लेकिन ये होगा कैसे, इस आइडिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे दीपक सर से। सो स्टे ट्यून्ड। माय एफएम पर मैं हूं टीना आपके साथ। माय एफएम पर मैं हूं टीना आपके साथ ऑन द शो एक मुलाकात, एंड आई हैव विथ मी दीपक संघवी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निलॉन्स, जिसने पूरे किए हमारे देश में 60 साल और आपको दे रहे हैं मौका एंटरप्रेन्योर बनने का। यस, आपकी जो अचार की रेसिपी है देश की जनता तक पहुंचाएगा निलॉन्स। दीपक सर, ये आइडिया कैसे आया कि जो आम जनता है, जिनकी खुद की होम रेसिपीज होती हैं अचार की, वो जो है अपनी लेबल के अंडर जो है प्रेजेंट करेगा देश को निलॉन्स? आइडिया कुछ वर्षों पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया था, लेकिन स्केल इतना बड़ा था कि शायद से उसको एक बार सोचा और इसको कैसे करेंगे उसको लेके दिमाग में शायद से बीज कुछ वर्षों पहले दिमाग में आ गई थी। लेकिन जो ये 60th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 60 साल निलॉन्स के पूरे हुए, तो एक 60th ईयर सेलिब्रेशन में ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा करते, कुछ बड़ा करते हैं। शायद से हर एक कंपनी में आज के डेट में गवर्नमेंट भी बोलती है कि एक CSR होना चाहिए, CSR फंड होना चाहिए। हमने बोला कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, हम पैसा तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक रियल CSR हमारा वही होगा जो हमको मौका कभी मिला। ये मौका, ये प्लेटफॉर्म हम और कितने लोगों को दे सकते हैं। तो वो आइडिया जो कुछ सालों पहले दिमाग में बीज आया था, वो फिर उसने एक रूप लिया। और वो मौका की कभी हमको 60 साल पहले ये मौका मिला था कि हमारी अपनी घर की रेसिपीज को हम पूरे देश तक ले गए, इस प्यार को सब जगह तक बांटे। और शायद से हर घर में अगर एक चीज यूनिक होती है तो वहाँ की अचार की रेसिपी होती है। बाकी काफी चीजें शायद से कॉमन होगी, लेकिन हर घर का अपना एक अचार का स्वाद होता है। और हमने अक्सर सुना होगा, बच्चे कहते हैं कि नानी को, दादी को, कि आपका अचार इतना अच्छा है, आप इसका बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तो ये कॉमन थीम हर जगह रहती। तो यही रखा कि क्या हम वही प्लेटफॉर्म देश में के फैमिलीज को, लेडीज को दे सकते हैं। और उसी एक जर्नी को, वहां से ये थॉट आया कि हाउ कैन वी गिव द सेम अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली, वो मौका हम सब तक कैसे पहुंचाए। तो वो एक थॉट 60th एनिवर्सरी को लेके और बड़ा हुआ। और इजी नहीं था, सोच भी इजी नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना भी इजी नहीं है। तो हमारी भी एक वो जिम्मेदारी हमको लगा कि हम इसको अगर कर जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे
और उस थॉट को लेके पूरी निलॉन्स की टीम साथ में आई, साथ में सोचा कि इतने कॉम्प्लेक्स पॉइंट को हम हैंडल कर पाएंगे क्या, और हर एक व्यक्ति ने अपना कमिटमेंट दिया और इसको लेके हम आगे बढ़े। अच्छा, अगर आप भी घर पे अचार बनाती हैं और चाहती हैं कि देश की जुबान पर आपके अचार का टेस्ट हो, तो किस तरीके से इस कॉन्टेस्ट में ऑफ निलॉन्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ द 60th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ निलॉन्स। स्टे ट्यून, बात करेंगे उसके बारे में भी। मैं हूं टीना आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।